रूस ने अपनी असीमित परमाणु ताकत की नुमाइश करके दुनिया में हलचल मचा दी। उधर उत्तर कोरिया गुपचुप तरीके से लगातार परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। 2030 तक चीन भी अपने परमाणु जखीरे को दुगने करने पर काम कर रहा है। इन सब के बीच अब अमेरिका ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसे पूरी दुनिया सन है। अमेरिका 30 साल बाद परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है। व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा लग रहा है जैसे ये चारों नेता चौतरफा विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। किसी के पास घातक मिसाइल है तो किसी के पास विनाशकारी पुसाइट। अगर इनकी परमाणु नीतियां इसी रफ्तार से चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया एक विनाशकारी महायुद्ध की कगार पर खड़ी होगी। पुतिन का पोसाइडन, किम की कहर वाली मिसाइल, जिनपिंग का न्यूक्लियर जखीरा, और अब ट्रंप का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ऑर्डर। ये सारे समीकरण दुनिया को उसी दिशा में लेकर जा रहे हैं जहां वो दूसरे विश्व युद्ध के दौर में खड़ी थी। उस दौर में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी ने परमाणु विध्वंस को झेला और इस बार पूरी दुनिया न्यूक्लियर रडार पर नजर आ रही। सबसे अधिकतम भयभीत करने वाला सत्य यह है कि दो सुपर पावर देश न्यूक्लियर टकराव के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। रूस ने समंदर के शैतान यानी पोसाइडन का सफल परीक्षण किया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 साल बाद न्यूक्लियर टेस्ट का ऑर्डर देकर एटमी तनाव को कई गुना बढ़ा दिया। सवाल उठ रहा है कि क्या यह परमाणु रेस दुनिया को उसके अंत की ओर ले जाएगी? ये सवाल ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि पुतिन की असीमित परमाणु ताकत ने इस प्रश्न को जन्म दे दिया। दरअसल अब तक दुनिया विनाश के जिस हथियार की कल्पना करती थी, पुतिन ने उसका परीक्षण करके कल्पना को साकार कर दिया। यह है पुतिन का पोसाइडन यानी कयामत का टॉर्पीडो। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है जो 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर के नीचे दौड़ता है और 2 मेगाटन का न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ ले जाने की ताकत रखता है।
अगर एक लाइन में इसकी ताकत जाननी हो तो समझ लीजिए कि ये पोसाइडन हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसकी रेंज असीमित है और यह हथियार दुनिया के 80% तटीय शहरों को खत्म करने की ताकत रखता है। समंदर की गहराइयों में दौड़ने वाला यह हथियार एक ऐसी रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है जो सब कुछ तबाह कर सकती है। खबर यह है कि अगर पोसाइडन एक बार लॉन्च हो जाए तो न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे शहर पल भर में जल समाधि ले सकते हैं। इससे पहले 26 अक्टूबर को पुतिन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरिवेत्स्निक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। इसकी ताकत और रेंज भी असीमित बताई गई। पुतिन की इसी असीमित ताकत ने अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों को बेचैन कर दिया। ऐसे में उस बेचैनी को दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाली रणनीति अपनाई। उन्होंने इशारों में ऐलान किया कि बहुत जल्द अमेरिका परमाणु परीक्षण कर सकता है। अगर ट्रंप का दावा सही हुआ तो पिछले 30 वर्षों में ये पहला मौका होगा जब अमेरिका किसी परमाणु हथियार का परीक्षण करेगा। हालांकि इन 30 वर्षों में अलग अलग देशों ने अपनी परमाणु ताकत की नुमाइश कई बार की। रूस ने 1990 में परमाणु बमों का परीक्षण किया, जबकि 1992 में आखिरी बार अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। इन दोनों की देखा-देखी 1996 में चीन ने भी अपना आखिरी परमाणु टेस्ट किया, जबकि भारत और पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे। लेकिन उत्तर कोरिया ने वर्ष 2017 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ट्रंप के ऐलान के बाद हर चेतावनी, हर धमकी एक एटमी ब्लास्ट के साए में गूंज रही। आपको बता दें कि दुनिया के इतिहास में जब भी कोई बड़ा युद्ध लंबा खिंचा तो उस पर परमाणु हथियारों की छाया मंडराने लगी। दूसरे विश्व युद्ध में यही हुआ और अब कुछ वैसे ही हालात यूक्रेन युद्ध में बनते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा भी कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त में अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन। हालांकि तमाम रिपोर्ट्स उनके इस दावे को गलत बताती। वॉशिंगटन डीसी स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक पूरी दुनिया में इस समय 12,400 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। जिनमें सबसे ज्यादा रूस के पास 5,580 न्यूक्लियर हथियार, जबकि अमेरिका के पास रूस से थोड़ा कम 5,225 परमाणु हथियार। वहीं चीन अपने परमाणु जखीरे में 600 हथियार जुटा चुका है, जबकि 290 हथियारों के साथ फ्रांस भी दुनिया में अपनी परमाणु ताकत दिखाता है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170 और उत्तर कोरिया के पास करीब 50 परमाणु हथियार। यानी परमाणु शक्ति के सिंहासन पर फिलहाल पुतिन ही विराजमान है और अमेरिका उस ताज को वापस पाने की तैयारी में। लेकिन ताज के चक्कर में कई बार पूरा साम्राज्य चला जाता है। लिहाजा ट्रंप को सोचना चाहिए, पुतिन को मंथन करना चाहिए और जिनपिंग को ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस परमाणु रेस से क्या हासिल होगा। इस रेस में जीत का अर्थ सिर्फ विनाश है, उसके अलावा कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।